स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा इन्फोटेक। आज हम सीखते हैं एक एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करना तथा उसके बेसिक रूल्स को, कंसेप्ट को जानना। सबसे पहले हम एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट विंडो प्लस आर रन कमांड का उपयोग करेंगे और एक्सेल चलाने के लिए हम उसमें एक्सेल टाइप करेंगे। यदि हम excel.exe भी टाइप करते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस रहा एक्सेल को स्टार्ट करने का। आप देख सकते हैं एक्सेल की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक टेबल की तरह स्क्रीन दिखाई दे रही है, जैसे पहले से ही टेबल इंसर्टेड हो। तो यहाँ पर सबसे पहला, इन ऑप्शंस को हम बाद में सीखेंगे। पहले हम ये सीखते हैं हम एक्सेल का यूज़ कहाँ पर करेंगे। एक्सेल जो होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर हम हमारे डेटा को एंटर कर सकते हैं। इन कॉलम्स का यूज़ करेंगे, इन रो का यूज़ करेंगे और इन सेल का यूज़ करके हमारे डेटा को एंटर करेंगे तथा उनके ऊपर हम कई प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। सभी प्रकार की गणनाओं को, कैलकुलेशन को करने के लिए एक्सेल के अंदर फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। तो हम फॉर्मूले कैसे और क्या यूज़ करने होते हैं वह सीखेंगे। तो एक्सेल स्टार्ट करने पर हमें जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये आपकी एक शीट है, स्प्रेडशीट है। और यहाँ पर इस शीट पे आप ये देख सकते हैं, जैसे ये शीट 1 चल रहा है, आप शीट 2 चलाना चाहते हैं तो आप शीट 2 ओपन कर सकते हैं। शीट 3 चलाना चाहते हैं तो आप शीट 3 ओपन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है शीट 1। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो ऊपर यहाँ पर ये ABCD लिखी हुई है, ये सभी कॉलम्स कहलाते हैं। जैसे A1 बी कॉलम हो गया, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। हमें यदि ये फाइंड आउट करना है कि ये कॉलम्स कहाँ तक है, लास्ट तक, क्योंकि एक्सेल के अंदर लास्ट जेड तक तो ये कॉलम्स बिल्कुल नहीं है, इससे भी आगे ये कॉलम्स हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमें इन कॉलम्स का पता लगाना है तो हम किसी भी एक कॉलम, जैसे स्टार्टिंग हो रही है ए कॉलम से, तो हम यहाँ ए के यहाँ पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में से आपको मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड शो कर देती हूँ। आपको क्या प्रेस करना होगा, ये जैसा कि हमारा कीबोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम किसी भी कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपको कंट्रोल दबा के रखना है और आप यहाँ से राइट एरो का यूज़ करेंगे। राइट एरो करेंगे तो हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे और आगे लास्ट तक हम ये पता करना चाहते हैं कि ये कॉलम्स लास्ट कहाँ तक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। किसी भी एक कॉलम को, हमने ए कॉलम को सेलेक्ट किया है, देन आपको प्रेस करके रखना है कंट्रोल की को, ये रही आपके कंट्रोल की। और कंट्रोल की को प्रेस करने के साथ साथ आपको यहाँ से राइट एरो दबाना है। ये देखिए लास्ट यहाँ पर XFD तक कॉलम्स हैं, यानी हम इतना डेटा इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आप वापस पीछे आना चाहते हैं तब भी आपको कंट्रोल दबा के यहाँ से लेफ़्ट एरो प्रेस करना है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से यदि हम ये देखना चाहते हैं, ये तो हो गई कॉलम्स को चेक करने की बात। नेक्स्ट, यदि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हुए हैं ये कहलाएंगे रोज़। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कितने लास्ट, कितनी संख्या तक रोज़ हैं, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेलेक्ट करेंगे। देन वही प्रोसेस रहेगा, आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और आपको डाउन एरो पर क्लिक करना है। ये देखिए, तो ये रही आपके रो की संख्या। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं आपको वापस फर्स्ट पे जाना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर आपको यहाँ से ये टॉप एरो पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आप यहाँ आ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर कॉलम्स को भी देख सकते हैं, लास्ट कितने तक है, कितनी संख्याओं तक है और रो कितनी संख्याओं तक है। नेक्स्ट हम इसी के आगे सीखते हैं अगला कि बेसिक। यहाँ हम ये जान चुके हैं कि ये कॉलम्स कहलाएंगे, यह रोज़ कहलाएंगे। पर्टिकुलर जो आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं छोटे, इनको हम कहेंगे सेल। ये यहाँ पर सेल कहलाएंगे, इनको हम सेल कहेंगे। अब एक्सेल के अंदर यदि हम किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहे होते हैं तो मान लीजिए आप जो भी यहाँ पर ये देख रहे हैं, जहाँ पर आपको जिस तरह की ये ग्राफिक्स दिखाई दे रही है, आपको ये जो शीट दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप इनको प्रिंट के अंदर यदि जाके देखें, यहाँ से हम जैसे प्रिंट में चेक करें तो ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट। और यहाँ आप ना तो यहाँ पर रोज़ देख सकते हैं, ना यहाँ पर आप कॉलम्स को देख सकते हैं।
यदि आप किसी तरह का कोई विल बना रहे हो और आपको उसके अंदर सीरियल नंबर लिखना पड़ जाए तो हम उसको एक्सेल के अंदर टोटल 2 तरीके से सीरियल नंबर को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर हेडिंग लगा दी सीरियल नंबर। अब जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो आप नेक्स्ट सेल में आ गए। आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम कितने तक टाइप करेंगे इनको। तो इस कंडीशन में या तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर आपने फर्स्ट लिख दिया है, अब आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा के रखना है और फिर आपको यहाँ फर्स्ट के यहाँ नीचे कॉर्नर पे जाना है और यहाँ से आपको इस सिंबल, ये सिंबल आपको दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक दबा के रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ये देख सकते हैं आप, जितना आप चाहे उतने आप सीरियल नंबर यहाँ पर लगा सकते हैं। और एक और तरीका होता है इसका, यदि आप कंट्रोल प्रेस करके नहीं करना चाहें तो आप यहाँ फर्स्ट लिखेंगे और आपको एक बार सेकंड भी लिखना पड़ेगा। 1 और 2 लिखने के बाद दोनों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद वही सिंबल आएगा कॉर्नर पर यदि आप कर्सर लेके जाएंगे तो, और उस सिंबल को नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो ये देखिए, ये आप इस तरीके से भी सीरियल नंबर लिख सकते हैं। यदि आप चाहें कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब जैसे ही आपने नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है और आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपने ये चेक किया है कि यहाँ पर नेम ऑफ तो बी कॉलम के अंदर दिखाई दे रहा है लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर सी कॉलम के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है इसको हमें केवल और केवल एक ही कॉलम के अंदर लिखना है जो कि बी कॉलम है। तो यहाँ पर हम इस कॉलम, किसी भी कॉलम को यदि आप छोटा करना चाहे, बड़ा करना चाहे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये सिंबल आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बी वाले को करना है तो यहाँ पर ये सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको आपको ड्रैग कर देना है या ड्रॉप कर देना है। अगर आप लिखने से पहले करना चाहें तो देखिए पहले भी कर सकते हैं, बाद में करना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स के नाम अलग अलग हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग ही टाइप करना होगा। जो भी नेम आप यहाँ लिखना चाहें, ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि ऐसी कोई भी, मान लीजिए आपको यहाँ पर फीस लिखनी है और आगे मान लीजिए आपको यहाँ पे जैसे यहाँ आपको लिखनी है क्लास लिखनी है, यहाँ आपको फीस लिखनी है, तो हम उस कंडीशन, मान लीजिए सभी की क्लास यहाँ पर 10th है तो आपने यहाँ 10 लिख दिया और सभी के अंदर आपको 10 ही लिखना है तो हम बार बार इसको टाइप नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा डेटा है, 100 तक है, 100 से ऊपर है, 1000 तक है, तो उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि आपको कोई सेम डिजिट को ही कॉपी करना है, सेम वैल्यू को ही कॉपी करना है तो आप उसको यहाँ पर एक बार टाइप करेंगे और कॉर्नर पे जाएंगे उस सेल के और सिंबल वही आएगा। आपको इसको डायरेक्ट ड्रैग कर देना है बिना कुछ भी प्रेस किए। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आपको यहाँ पर फीस लिखनी है स्टूडेंट्स की, जैसे आपने 2000 लिख दिया यहाँ पर, इसी को ही आपको सबके अंदर 2000 ही लिखना है तो आप यहाँ से वापस ड्रैग करेंगे, ये देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा। पर्टिकुलर यदि किसी व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया यहाँ पर और आप उसको भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसको एक बार तो टाइप करेंगे, फिर आप उस सेल के कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ से उसको ड्रैग कर देंगे, ये देखिए। तो आप किसी भी तरह के यहाँ पर नेम को भी कॉपी कर सकते हैं अगर आपको सेम लिखना हो सारे रोज़ के अंदर, सेल के अंदर, और यदि आपको कोई वैल्यू कॉपी करनी है तो भी आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।